अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। और इस सबक नंबर 11 के अंदर हम कैपकट से शेर व शायरी वाला स्टेटस बनाना सीखेंगे, पोइट्री वाला स्टेटस बनाना सीखेंगे कि आप किस तरीके से कैपकट के थ्रू अपने लिए एक खूबसूरत स्टेटस तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ हम कैपकट के थ्रू अपनी वीडियोज़ में उर्दू सबटाइटल लगाना सीखेंगे। इससे कबल कैपकट के थ्रू हम अपनी वीडियोज़ में इंग्लिश सबटाइटल लगाना सीख चुके हैं। आज के लेसन के अंदर हम उर्दू सबटाइटल लगाना सीखेंगे कि कैपकट के थ्रू आप अपनी वीडियोज़ में उर्दू सबटाइटल किस तरह लगा सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पे हम कैपकट के अंदर अपनी मर्ज़ी के उर्दू फ़ॉन्ट या कोई इंग्लिश फ़ॉन्ट, कोई दूसरे फ़ॉन्ट आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। तो दोस्तों, आज के सबक पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि स्टेटस पर हमारी 2-3 क्लासेस शायद मज़ीद होगी, 1-2 क्लासेस मज़ीद होगी। उसके बाद ये स्टेटस के ऊपर हम नहीं जाएंगे, मज़ीद एडवांस की तरफ जाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी करना है, ताकि आपका जो काम है वो आपको, क्योंकि इससे आगे जो काम आएगा, इससे मज़ीद क्लासेस जब आगे बढ़ती जाएंगी उतना काम थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। तो ये तो बेसिक क्लासेस चल रही है, मज़ीद 1-2 बेसिक क्लासेस होंगी। अगर आपको ये समझ नहीं आती है तो आगे जो एडवांस लेवल तक हम जाएंगे तो वो आपको समझने में दुश्वारी हो सकती है, इसलिए आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। एंड सेकंड नंबर पे सबक से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टेटस मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे कबल भी एक स्टेटस इस्लामिक में आपको बता चुका हूँ, मज़ीद 1-2 स्टेटस आपको सिखा दूँगा आगे। तो ये मैं इससे पहले जो ओल्ड कोर्स था हमारा काइन मास्टर, उसके अंदर भी आपको बता चुका हूँ, आप उसके अंदर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप एडिटिंग के लिए आपके पास कोई भी ऐप हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको टूल्स का पता होना चाहिए। तो आज के सबक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सबक के अंदर सबसे पहले ये है कि हमने चूँकि स्टेटस बनाना है और स्टेटस के अंदर हमने उर्दू यूज़ करना है, उर्दू लिखाई करनी है। तो उर्दू लिखाई के लिए अगर मैं आपको अगर रेफ़र करूँ, मैं आपको अगर मशवरा दूँ, ये है कि आप कुछ भी अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट आपके लिए इंशूट ऐप है, न कि कैपकट। कैपकट के अंदर उर्दू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ये वीडियो ओपन करता हूँ और इस वीडियो के ऊपर मैं इवन के सबटाइटल के लिए कुछ लिखना चाहता हूँ या वैसे कुछ लिखना चाहता हूँ उर्दू में, तो जाहिर बात है मुझे यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ अगर देखें तो आपके पास ये कुछ फ़ॉन्ट नज़र आते हैं आपको। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाँ अस्सलाम वालेकुम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने कुछ फ़ॉन्ट आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इनमें प्रो फ़ॉन्ट है, कुछ फ्री फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट मौजूद है, इनमें कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एड फ़ॉन्ट है और ब्रांड फ़ॉन्ट्स है और इंग्लिश है। यहाँ पर आपको उर्दू नज़र ही नहीं आ रही। अब अगर हम उर्दू यहाँ से ऐड करते हैं तो ये 3 लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मज़ीद जो लैंग्वेजेज़ हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें अगर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ये एडिट है तो एडिट में सिर्फ इंग्लिश ऐड की हुई है। अगर हम अवेलेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो मज़ीद ये कुछ लैंग्वेजेज़ हैं आपके सामने, और इसके अंदर एक लैंग्वेज जो है उर्दू है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर उर्दू सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने उर्दू सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे उर्दू मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ 2 चीज़ें ऐड हो गई। उसके बाद मैं यहाँ सेव के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये सेव है तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उर्दू भी आ चुकी है। अब मैं उर्दू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उर्दू के कुछ फ़ॉन्ट यहाँ पे शो होंगे। मैं यहाँ उर्दू में कुछ लिख लेता हूँ, के मैं यही सलाम उर्दू में लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं उर्दू के बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ और मैं लिख लेता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब देखिए मैंने उर्दू सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मेरे पास नेट कुछ स्लो है, जिसकी वजह से यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर कुछ उर्दू फ़ॉन्ट आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने उर्दू सेलेक्ट किया है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो उर्दू है वो आपको बिल्कुल अल्फाज जो हैं वो अलग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं स्टाइल पे क्लिक करके ब्लैक करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, या ये कलर करते हैं, ये देखें। अब मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ऊपर ये बिल्कुल अल्फाज अलग अलग आ रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रेफ़र यही करूँगा कि बेस्ट आपके लिए इंशूट ऐप ही है। लेकिन अगर आप कैपकट के अंदर करना चाहें तब भी आपको हमारा काम है आपको सिखाना, तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे, बैक जाते हैं तो मज़ीद बैक जाएंगे और यहाँ ये आपके सामने देख सकते हैं। जब हम पीछे जाते हैं तो ये आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन है कैपकट का, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आपके सामने ये ऐप लैंग्वेजेज़ हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये उर्दू है
तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ से डन कर दें। जो ही आप इसके ऊपर डन करते हैं तो इसका जो फेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ये जो वीडियोस थी ये पहले इस जगह पे पड़ी हुई थी, अब ये इस जानिब आ चुके हैं। इसी तरह ये जो था ये इधर पड़ा हुआ था और ये जो फ़ोटो एडिटर है ये इधर पड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें कुछ चेंजिंग हो गई हैं। तो इसके अंदर इशू ये होता है कि जब आप एडिटिंग करते हैं तो आपने टूल्स कुछ तरह के यूज़ किए होते हैं और इधर आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ और तरह का आया होता है। इसी तरह लिखाई के दौरान आप टूल्स यूज़ करते हैं तो मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन मैंने आपको चूँकि सिखाना है। सो अगर मैं अब इस वीडियो को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो लिखाई है वो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही नज़र आ रही है। जो हमने सलाम लिखा था वो अब यहाँ पे ठीक हो चुका है। मैं अब इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने और इसको मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ 1 मिनट। और यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये सलाम के ऊपर क्लिक करके मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आपके सामने शो हो रहा है। अगर इसके फ़ॉन्ट जो है उर्दू फ़ॉन्ट अगर आपने चेंज करना हो तो आप वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ आपने सिंपल इसका जो एडिटिंग है इसके ऊपर चले जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हम स्टाइल में आए हुए हैं। यहाँ से हम अगर जाते हैं फ़ॉन्ट में चले जाते हैं, इसका फ़ॉन्ट अब इस तरफ आएगा। देखें पहले फ़ॉन्ट इधर पड़ा हुआ था, अब इस जानिब आया हुआ है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना होता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। यहाँ पर मज़ीद कुछ उर्दू फ़ॉन्ट आपको दिखाई देंगे। मेरे पास नेट स्लो है जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपके उर्दू फ़ॉन्ट के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से हम अभी स्टेटस बनाना सीखेंगे। और स्टेटस के अंदर आपने बस इतना ही काम करना है और बाकी आपको पता है, जिस तरह के मैं आपको इंशो टैब के अंदर बता चुका हूँ कि आपने किस तरह जो सबटाइटल लगाने वो सिंपल है। सो यहाँ इतना काम कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टेटस की जानिब जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी कोई भी पिक्चर ले सकते हैं उसके ऊपर शायरी लगाने के लिए। मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी कोई भी पिक्चर जो अच्छी क्वालिटी में हो और थोड़ी सी साफ़ हो वो आपने ले लेना है। लेने के बाद ये एक पिक्चर मैंने लिया। उसके बाद मैं एंड पे इसका जो लोगो है वो यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। इसका डिलीट का ऑप्शन कहाँ है? अच्छा, असल में ये सब कुछ उर्दू में कन्वर्ट हुआ है ना, जिसकी वजह से अब डिलीट का जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का सामना हो रहा है। तो ये पिक्चर लग गई है। उसके बाद आपने जितने सेकंड की वीडियो बनानी है, तो मैं कि कोई 15 सेकंड की मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो ऑडियो है वो भी इसी कदर है। आपने अगर कोई लंबा शेयर हो या कोई इस तरह का हो तो वो आप अपने हिसाब से टाइम सेट आपने कर लेना है पिक्चर का। उसके बाद जो मेन काम है वो आपने यहाँ से इसका साइज़ मुंतखब करना है। मैं यहाँ इसका इंस्टाग्राम साइज़ मुंतखब करूँगा। देखें कुछ चेंजिंग आ रहा है, वरना हम यहाँ से यूँ स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ से हमें यूँ करना पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टाग्राम साइज़ दे देता हूँ। ये है इंस्टाग्राम साइज़। और उसके बाद यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम साइज़ दिया और यहाँ से मैं इसको इंस्टाग्राम साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये मैंने नेट से उठाई है पिक्चर, आप अपने हिसाब से कोई भी उठा सकते हैं। तो इतना काम देखें हमारा कंप्लीट हो गया कि पिक्चर हमारी लग चुकी है, टाइमलाइन भी हमारा लग चुका है। बाकी काम सिंपल है, मैं आपको ओल्ड कोर्स के अंदर भी बता चुका हूँ। उसके बाद हम ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और एड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक शेप सी है, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अदरवाइज़ अगर आपको ग्राफिक आती है तो इस तरह की शेप आप खुद अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो इस शेप को आप बड़ा करके पूरी जो आपकी स्टेटस इमेज है इसके ऊपर लगाएंगे तो ये ज़रा खूबसूरत लगेगी। इस तरह लगा दें, या आप और कलर की भी बना सकते हैं अगर आपको ग्राफिक का पता हो, या मैं आपको बता दूंगा कि पिक्सल लैब के अंदर भी आप इन जैसे शेपों को बना सकते हैं। कुछ दोस्तों का सवाल होता है कि हमें मज़ीद चाहिए, हम कहाँ से डाउनलोड करें? तो डाउनलोड नहीं की जाती, खुद बनाई जाती है। और उसके बाद एक मज़ीद शेप है वो भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ ये वाली है, ये भी आपने क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ ऐड कर लेना है। इसको मैं थोड़ा सा कुछ यूँ करके लगा देता हूँ। और उसके बाद इसकी भी टाइमलाइन आपने बढ़ा देनी है और साथ साथ अपनी टाइमलाइन भी बढ़ाते जाना है जितने टाइम का आपने स्टेटस बनाना है। सो इतना काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम एड ओवरले के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक और शेप है वो भी आपने ऐड कर लेना है, ये वाली। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये शेप हमारे पास आ चुकी है। इसको आप कुछ यूँ करके लगा दें, कोने इसके बराबर आने चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम का आपको सामना हो सकता है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, कभी कभार ये ऊपर नीचे आ जाएगी। ये वाली शेप, ये जो रेड कलर की, ये उसके ऊपर आ जाएगी तो तब बुरा लगता है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ आपको दिखा देता हूँ, जब इसके ऊपर बुरी लगेगी तो किस तरह बुरा लगेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक शेप है, इसको अगर ये देखें, ये शेप है ना, इसको अगर हम फ्रंट पे लाते हैं तो कुछ ये देखें, अगर सेंड टू बैक करते हैं तो इस तरह नज़र आएगा। और अगर हम इसको इस तरह लाते हैं तो देखें कितने बुरा लग रहा है।
जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आपने इसको बेक ही रहने देना है ताकि इसी तरह खूबसूरत नज़र आए। जिस तरह भी आप देख सकते हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इसी तरह आपको ये अच्छा लगना चाहिए। और ये सबसे नीचे आना चाहिए, यहाँ इस शेप के भी नीचे आना चाहिए ताकि इस जगह पे आपको थोड़ी सी धीमी धीमी नज़र आ जाए। आई मीन के ये थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हमसे हुआ है, इसको दोबारा क्लिक करते हैं। और ये अब यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा है, इस जगह पे आप देखें तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और इसको ये जो है इस शेप जो है इसको हम करेंगे फ्रंट पे कर लेंगे। इसको यूँ फ्रंट पे करेंगे तो अब देखें, अब यहाँ पे ये नज़र आ रही है, यहाँ पे भी ये नज़र आनी चाहिए बिल्कुल। अगर हम बैक पे चले जाते हैं तो ये वाली लाइन नज़र नहीं आएगी, जो कि मतलब बुरा सा लगता है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जिस तरह आपको पसंद हो। इतना काम कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये मैंने आपको लेयर के बारे में बताना था कि अगर आप इस तरह शेप लगाते हैं और अगर आपने आगे पीछे करना हो तो आपने इस लेयर के ऑप्शन पे जाके आगे पीछे कर लेना है। तो ये इतना काम कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, क्योंकि हम स्टेटस बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इफ़ेक्ट्स है वो आप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ वीडियोज़ में जाता हूँ और ये कुछ इफ़ेक्ट है, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि यूट्यूब से भी ये इफ़ेक्ट आप अपनी मर्ज़ी के जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। आई मीन के कि ये इफ़ेक्ट है, मैं इसको ले लेता हूँ और इस इफ़ेक्ट को मैं ज़रा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हम जाएंगे क्रॉप के अंदर। ये आपके पास उर्दू में भी लिखा आ सकता है, मेरे पास तो यहाँ थोड़ी सी ऑप्शन चेंज हो गए हैं, राइट से लेफ़्ट हो गए, लेफ़्ट से राइट, ये कुछ हो रहा है। बाकी इंग्लिश में लिखे हुए आ रहे हैं। जब आप उर्दू ऐप लैंग्वेज उर्दू करेंगे ना तो आपके पास हो सकता है यहाँ उर्दू में लिखे हुए आ जाएँ। तो यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है आपने जहाँ रखना है वहाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन इस पहले इसको हमने कॉपी करना है। लेकिन कॉपी करने से पहले इसकी जो एडिटिंग है वो आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ इसका बैकग्राउंड आ रहा है और ये बैकग्राउंड तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आता है स्प्लैश का, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ चीज़ें उर्दू में आ गई, ये पहले इंग्लिश में आती है, स्क्रीन इसमें आ जाता है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से तारीख पे क्लिक करते हैं या इसी तरह रोशन पे क्लिक करते हैं। तो देखें ये उसी तरह ये काम हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको आगे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किसका कदर अच्छा लग रहा है। जौन सा आपको अच्छा लगे वो आपने लगा देना अपने हिसाब से। इसी तरह ये देखें और ये देखें, ये कोई भी चीज़ है। मैं यहाँ पे ये रोशन सेलेक्ट करूँगा और इसकी ओपेसिटी आपने जितने रखना है अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं इसको फुल रखूँगा और उसके बाद अब यहाँ से ये जो टिक का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जो है आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये कुछ इस तरह लग चुका है, जो कि फ़िल्टर आपके सामने चल रहा है। जब शेर व शायरी होगी तो साथ ये भी चलेगा, जो कि खूबसूरत लगता है। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, यानी डुप्लिकेट करना है। तो डुप्लिकेट के लिए फिर यही ऑप्शन है, हम पहले भी इसको यूज़ कर चुके हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे आपके सामने बन के आ चुका है। इसको आप यूँ पकड़ेंगे और खींच करके इस तरफ लाएंगे और थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ अब आप देखें तो हमारे सामने ये दो जो है लेयर आ चुके हैं। इनमें एक लेयर को हम पकड़ेंगे और उसको आगे करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने दो लेयरें हैं। ये एक हमने डुप्लिकेट किया था, जो हमने इधर आगे किया था, जिसको खींच के हम इधर लाए हैं। अब इनमें एक को जो है हम पकड़ के इस तरफ लाएंगे। ये देखें ये दो है हकीकत में। तो एक आपने यहाँ पे जिधर फिट आता है उधर ही आप रख सकते हैं। आई मीन कि आप इस जगह पे रखें। अब अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर आपने वही मामला करना है कि यहाँ से आप जाएंगे लेयर में और इसको सेंड टू बैक करेंगे ताकि ये इस तस्वीर के ऊपर ना आए। तो यहाँ आपके सामने लेयर का ऑप्शन है, ये लेयर है और यहाँ से आप सेंड टू बैक करेंगे इसको। यहाँ आपके सामने ये सेंड टू बैक का ऑप्शन है। ये नीचे ये लिखाई इसकी चल रही है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सेंड टू बैक ये इंग्लिश उर्दू में करने में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो इसको आप सेंड टू बैक करेंगे तो अब ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ये पिक्चर के नीचे तो नहीं जाएगा, अलबत्ता इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम। आप आई मीन के यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसको भी पकड़ें और यहाँ से ओके करें और इसको पकड़ के इसको भी यहाँ नीचे ले आ जाए, इस जगह पे जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आपने फ़िट कर लेना है। मेरे ख़्याल में ये पिक्चर कुछ अजीब सी है और ये पिक्चर नहीं तो दरमियान में होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए बिल्कुल दरमियान में, तो तब ये जो है इन दो जगहों पे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसको हम यहाँ रखते हैं और ये जो है इसको यहाँ रखते हैं। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। तो ये दो इफ़ेक्ट लग गए हैं। अब हमने एक इफ़ेक्ट मज़ीद लगाना है, ये हम लेंगे और इसको हमने यहाँ पे रखना है। रखने के बाद सबसे पहले इसको हम स्प्लाइस के ज़रिए इसका जो बैकग्राउंड है वो हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ फिर रोशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो ये कुछ इतना अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये जो हमने पहले वाले जो इफ़ेक्ट हैं थोड़े से बड़े हैं, इनको अपने हिसाब से छोटा करें, क्योंकि ये वाला इफ़ेक्ट भी मौजूद है हमारे पास। इसको ज़्यादा छोटा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैं कुछ इतना करता हूँ और उसके बाद ये जो दूसरे इफ़ेक्ट हैं इनको आप अपने हिसाब से कि थोड़ा सा छोटा करेंगे तो अच्छा होगा। और यहाँ से हम अगर ये सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो तकरीबन इतना अच्छा है। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी इफ़ेक्ट आप लगाते हैं तो उसका जो साउंड है वो आपको ख़त्म करना है। तो यहाँ हम ओवरले के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जितने भी ये जो साउंड है, ये कॉपी करने से ये जो साउंड था ना, इसको कॉपी करने से पहले इसका साउंड ख़त्म कर दें, ताकि आप जब कॉपी करें तो इसका साउंड आए ना। इसका साउंड जो है वो हम अभी ख़त्म करेंगे क्योंकि पहले हमने नहीं किया। तो इस वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद दूसरे इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो अभी हमने इफ़ेक्ट लिया है नीचे बड़े वाला, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसका वॉल्यूम भी ख़त्म कर दें, ताकि इनका अपना वॉल्यूम ख़त्म हो जाए। जब हम इसके ऊपर अपनी पोट्री वगैरह लगाएं तो उसका ही वॉइस आए। अदरवाइज़ आपने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक रखना हो वो आप अपनी मर्ज़ी से बाद में रख सकते हैं। उसके बाद एक और इफ़ेक्ट है, ये भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सारे इफ़ेक्ट जो हैं यहाँ पर ही लगाना शुरू कर दें। तो ये एक इफ़ेक्ट है, ये लाइन सी है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे ताकि ये हमें दिखाई सही दे। यहाँ से हम इसको रोशन कर देते हैं और इस लाइन को हम इधर रखते हैं, इसके ऊपर रखते हैं। तो कुछ हम इसको चलाएंगे तो ये कुछ यूँ चलेगी, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह ये आप लगा सकते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करना है तो अपने हिसाब से नीचे म्यूज़िक के हिसाब से इसको थोड़ा सा छोटा करें और इतना कुछ रख दें, या इसको नीचे रखते हैं, जहाँ मर्ज़ी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आपने रख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे करते हैं और यहाँ से ये जो दो इफ़ेक्ट है इनको आपने काट लेना है। तो ये इनको बाद में काटते हैं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है। पहले ये जो इफ़ेक्ट है ना, ये जो लाइन अभी हमने आखिर में लगाई है, इसको यहाँ से काट लेते हैं। तो काटने के लिए फिर वही है कि आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ सेपरेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो सेपरेट हमारे पास है इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट है ना, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। वजह ये है कि हमारा स्टेटस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और ये लाइन जो है, ये जो हमारी वीडियो की चल रही है, ये अभी इधर तक पहुँचे। अगर हम यहाँ से काटते हैं ना तो तब इस तरह होगा, यहाँ पे हमारी पोट्री चलेगी और ये लाइन इधर पूरी नहीं होगी, जो कि बुरा लगेगा इंतहाई, क्योंकि अभी हमारी शायरी पूरी नहीं हुई, शायरी के कुछ ही अल्फाज हुए हैं और लाइन इधर तक पहुँचे और हमारी शायरी भी ख़त्म हो गई। मतलब ये लाइन पूरी होनी चाहिए। तो इसका क्या हल है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद शायरी लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन है स्पीड का, ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ स्पीड के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका स्पीड कम करेंगे। हम कम नहीं करेंगे बल्कि के ज़्यादा करेंगे। यहाँ से ज़्यादा करेंगे तो ये तकरीबन 20 सेकंड हो गई। यहाँ ये सेकंड देखें, जितने आप ज़्यादा करते जाएंगे ना, इतने सेकंड की वीडियो बनती जाएगी। तो यहाँ हमारी 12 से 15 सेकंड की वीडियो है, हम इतना रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं इसको। अब देखें हमें काटना नहीं पड़ा। और अब अगर हम वीडियो चलाएँगे ना तो ये देखें, ये लाइन कुछ यूँ चल रही है। ये देखें, ये लाइन इधर से बिल्कुल 0 से शुरू हो रही है और ये आगे देखें, जैसे वीडियो यहाँ 15 सेकंड की हमारी पूरी हो रही, उस हिसाब से हमारी जो लाइन भी है वो कंप्लीट हो रही है। तो आपने सिर्फ इतना काम करना है कि नॉर्मल में जाकर के यहाँ से जब आप इसका स्पीड ज़्यादा करें ना, तो आपने इसी हिसाब से करना है। और अगर आपकी कोई वीडियो लंबी है, 10 मिनट की वीडियो है और ये जो लाइन है वो 1 मिनट में या आधी मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो तब आपने क्या करना है कि ये जो वीडियो है इसका एक ही हल है कि आप सॉरी ये मुझसे ऊपर नीचे हो गया। इसका एक ही हल है कि आप इसको ज़्यादा करेंगे। यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास लाइन है, इसको यहाँ पे लाएंगे तो इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी। मिसाल के तौर पर ये आप 15 सेकंड पे ना, मैं इसको यूँ करता हूँ तो ये देखें ये 10 मिनट की बन गई, यानी 10 मिनट पे जाके ये लाइन पूरी होगी। इससे पहले ये वाली जो लाइन चल रही है इस वीडियो की लाइन, ये जो लाइन है ये पूरी नहीं होगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो ये देखें, ये 12-15 हम रखते हैं तकरीबन, ये देखें
ये हमें चाहिए तकरीबन ये 13-14 सेकंड की चाहिए। 13-14 सेकंड पे ये जो लाइन है ये कंप्लीट हो गया। तो अब हमने इसके ऊपर शायर व शायरी लगानी है। तो इतना काम कंप्लीट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। तो हमारा ओवरले का जितना काम था वो कंप्लीट हो गया। जो इफ़ेक्ट हमने लगाने थे वो अपने हिसाब से लगा लेने हैं। यहाँ पे ये चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि ये जो हमारे पास येलो कलर का जो शेप है ये ऊपर आनी चाहिए, उसके नीचे ये जो रेड कलर आना चाहिए, और सबसे नीचे ये वाला आना चाहिए, ये इनके ऊपर नहीं आना चाहिए ये वाला कलर। और उसके बाद ये जो इफ़ेक्ट है इनको अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे करके रख सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर म्यूज़िक या कह दें कि कोई शायर व शायरी जो हम स्टेटस बना रहे हैं वो लगाना है। तो यहाँ ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने साउंड है, साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। साउंड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी जो मोबाइल मेमोरी है उसमें चले जाएंगे और यहाँ डिवाइस के ऊपर क्लिक करके आप वो म्यूज़िक ले लेंगे या वो नात या जो कुछ शेर व शायरी वो आप ले लेंगे। यहाँ से मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आप वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई और पोइट्री पसंद हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से एक पोइट्री है, ये मैंने लगा दिया है। इसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, मैंने नेट से डाउनलोड किया है, यूट्यूब से। आपको जो सी पसंद होगी। ये तकरीबन है कोई कि 13 सेकंड की और हमारी जो वीडियो बन रही है 15 सेकंड की। तो आप इस तरह करेंगे कि इनको यहाँ से काट के 13 सेकंड तक पहुँचाएँगे। तो अब हमने इसके ऊपर शायर व शायरी लिखनी है। तो शायर व शायरी के लिए फिर वही है जिस तरह मैं शूट में बता चुका हूँ। आपने एक पहला जो जुमला है वो सुनना है और लिखाई करनी है। तो लिखाई के लिए फिर यही है, बैक जाएंगे और यहाँ आपके सामने वही टेक्स्ट का ऑप्शन है और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पहले सुनेंगे इसको कि ये क्या कहता है शेर। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। यहाँ इसने कहा कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट है और फ़ॉन्ट में हमारे पास उर्दू आना चाहिए। यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट है इसमें यहाँ ये उर्दू सिलेक्ट कर लेना है आपने। अगर आपके पास उर्दू सिलेक्ट ना हो तो यहाँ से उर्दू आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये इंग्लिश है, ये उर्दू है। तो आप इस उर्दू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उर्दू आपके सामने आ चुके हैं। ये देखें और भी फ़ॉन्ट इसके अंदर मौजूद है। इसमें ये वाला फ़ॉन्ट है, आप लगा सकते हैं जौन सा मर्ज़ी। तो यहाँ हम पहले लिखाई करते हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट अपने हिसाब से देखेंगे हम। जफ़ा, अब देखें ऊपर लिखाई ठीक हो रही है, फ़ॉन्ट थोड़े से अजीब है। ये एक जुमला लिखा है, उसके बाद इसको फ़ॉन्ट आपने चेंज करना है। तो यहाँ ये वाला फ़ॉन्ट है, मैं ये लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर हम जाते हैं स्टाइल में जाकर के इसको हम थोड़ा सा देते हैं आउटलाइन, तो आई थिंक कि ये ठीक है। और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको पूरे उस लाइन पे लगा दें, स्टेटस पे लगा दें। अब के बाद हम क्या करेंगे कि जो एक एक जुमले है ना वो सुनते जाएंगे। जो जुमला जहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ पे आपने सेपरेट करते जाना है और फिर आपने एडिट करते जाना है। सिंपल मैं आपके सामने कर लेता हूँ। ये मैं इंग्लिश सबटाइटल में भी बता चुका हूँ। इनशूट ऐप के अंदर हम स्टेटस बना रहे थे, उसमें भी आपको बता चुका हूँ। इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। अब हमारा जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, जफा जो हमारा जुमला इस जगह से शुरू हो रहा है, ये 1 सेकंड के ऊपर से, यहाँ से। तो आपने राइटिंग को भी यहीं से ही स्टार्ट करना है, इसलिए इसको यहाँ तक ले आएंगे और उसके बाद जुमला सुनेंगे। एक जुमला यहाँ पे कंप्लीट होता है, जफ़ा जो इश्क में होती है, तो इसको आप यहीं से ही सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर अगला जुमला सुनेंगे। वो जफा ही नहीं। अगला जुमला यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको भी कर लेंगे। इसी तरह हर एक जुमला आप सुनते जाएंगे और इसको सेपरेट करते जाएंगे। दूसरा जुमला हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये दरमियान में जो है ये आप कुछ इमेजेस लगा सकते हैं। मैं के बताता हूँ आपको। ये भी आपने दूसरा जुमला हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। अब इसको हम एडिट करेंगे। तो पहले हम इन सब को एडिट करते हैं। इसको ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने ये ऑप्शन है पेंसिल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, आपने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है इसको, फिर फ़ॉन्ट आपको दोबारा चेंज करने होगी। ये जो आखिरी एक लफ्ज़ है ना, इसको आपने रहने देना है और यहाँ से अपना जुमला अगला जुमला जो है वो लिखेंगे। फिर आखिर में इसको ये जो जीम जो है इसको आप ख़त्म करेंगे और एंड पे आके आपने अब इसको करना है ताकि जो फ़ॉन्ट है आपको बार बार चेंज करना ना पड़े। और ये मैंने थोड़ा सा हिलाया है, आपने अपने हिसाब से हिलाना नहीं है, जो एक जगह पर है उसी पे रहने देना है। सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। दरम्यान में इस जगह पे ये खामोश रहता है। तो अब इसके ऊपर आप एडिट पे क्लिक कर देंगे
और आई मीन के यहाँ पे आप कुछ भी इमोजीज लगा सकते हैं। खामोश रहेगा ये आ जाएगा, और उसके बाद ये अगला जुमला आएगा। तो ये अगला जुमला भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एडिट के ऊपर क्लिक करके वो भी कर लेना है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन ये आएगा बिल्कुल सिंपल। तो अब हमने इसको हर एक को इन एनिमेशन देना है और आउट एनिमेशन देना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि आपने अगर उर्दू लिखाई करनी ही है तो इनशूट ऐप बेहतर है ये वाली जो सबटाइटल के लिए। वजह ये है कि इनशूट में जब आप एक दफ़ा पहले जो फ़ॉन्ट है इसको एक दफ़ा, जब ये जो पहला जुमला है ना ये सेपरेट करने से पहले जब एक दफ़ा आप इसको इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन देंगे, उसके बाद आप कट लगाते जाएंगे तो बाकियों को आपको बार बार आपको इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि ये जो जुमला कट लगाने से पहले ये एक जुमला ही था ना, ये एक ही राइटिंग थी, यहाँ से लेकर के इस जगह से और एंड तक ये एक ही थी। हमने ये तो सेपरेट बाद में लगाए ये वाले। तो अब होता क्या है कि जब आप इनशूट ऐप के अंदर सेपरेट लगाने से पहले एक दफ़ा इसको इन एनिमेशन दे देते हैं और आउट एनिमेशन दे देते हैं, तो उसके बाद जब आप सेपरेट करते हैं तो आपको ये बार बार इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कैपकट के अंदर अगर आप ये करते भी हैं तब भी आपको हर एक जहाँ पे सेपरेट लगेगा तो जो पहले के अंदर जो इन एनिमेशन लगा है वो उसी में रहेगा, जिसके अंदर सेपरेट लगेगा उसके अंदर वो इन एनिमेशन खुद ब खुद नहीं लगता है, आपको दोबारा लगाना पड़ता है। तो यहाँ हर एक को इन एनिमेशन आपने अपने हिसाब से दोबारा देना है। तो यहाँ इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ एनिमेशन है तो एनिमेशन के ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं ये इन है, ये बाहर जाएं लिखे है, ये लूप लिखा हुआ है। बाहर जाएं मतलब जब आपकी ये ख़त्म हो तो ये आप इन पे कोई लगा सकते हैं और इसी तरह ये लगा सकते हैं। ये जो राइटिंग है ये लगा सकते हैं, जौन सा मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। यहाँ से मैं कोई भी आई मीन के मैं ये लगा देता हूँ, कोई भी हो वो आप अपने हिसाब से लगा दें। और उसके बाद आपने अगर इसका एंड लगाना है वो भी लगाना है। ये सब कुछ आपने यहाँ इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके करते जाना है। तो उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई कि आप एक उर्दू सबटाइटल किस तरह लिख सकते हैं और उर्दू राइटिंग किस तरह कर सकते हैं। ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब सवाल ये आता है कि आप कैपकट के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट ऐड किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपल है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ हम जाएंगे इसके एडिट में चले जाते हैं। अगर हम एडिट में जाते हैं तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन फ़ॉन्ट का पहले नंबर पर आता है। ये फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने मतलब उर्दू फ़ॉन्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपने अभी फ़ॉन्ट ऐड करना है तो यहाँ ऐड फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है। बाकी जेड आर्काइवर जो ऐप था वो मैं आपको गुज़िश्ता लेसन के अंदर बता चुका हूँ। तो आपने वो फ़ॉन्ट जो मैंने आपको सेंड किए ग्रुप में उन्हीं को पहले कर लेना है, जिस तरह मैं गुज़िश्ता लेसन के अंदर बता चुका हूँ। उसके बाद इस ऐड फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाना है और यहाँ आपके सामने ये प्लस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सॉरी मैंने गलत क्लिक किया, इस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी मेमोरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप उसी फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ये कल फोल्डर हमने बनाया था और इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के, आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आई मीन कि ये मैंने एक सिलेक्ट किया, ये ऐड हो गया आपके सामने। उसके बाद दोबारा क्लिक करें और यहाँ से कोई और आप ऐड कर सकते हैं। आई मीन कि मैं कोई कर लेता हूँ। ये देखें, ये दो फ़ॉन्ट मैंने ऐड कर लिए। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये फ़ॉन्ट जो है आपके सामने चेंज हो जाएगा। ये देखें अभी ये फ़ॉन्ट जमील नूरी मुस्तलिक में कंप्लीट चेंज हो चुका है। यहाँ से अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो दूसरा बन जाएगा। मज़ीद फ़ॉन्ट आपने इसी तरह यहाँ से ऐड करके अपने हिसाब से जो सा फ़ॉन्ट आपने लगाना है वो आप लगा करके वीडियो आप सेव करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो आपके सामने सेव हो जाएगी। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ जाएगी कि कैपकट के अंदर किस तरह आप प्रोफेशनल स्टेटस बना सकते हैं। इससे बाद मज़ीद एक या दो लेसन हम स्टेटस बनाएंगे, उसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। लेकिन स्टेटस इसलिए सिखाया जाता है, कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, आपको कोई मिसरा पसंद आता है या किसी को आप अपनी एडिटिंग दिखाना चाहते हैं कि मैं इस तरह एडिटिंग कर सकता हूँ, तो उसके लिए स्टेटस वगैरह आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आज की लेसन यहीं पर ही वाइंड अप कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।